नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि सितंबर के महीने में कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको लगाकर हम बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 11 सब्जियों के बारे में जिनको हमारे किसान भाई लगा के मात्र 65 से 70 दिनों में बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 1 पर है मटर की खेती। अगेती मटर की खेती की बुआई का जो सही समय होता है वो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। और इसके लिए जो उन्नतशील किस्में हैं वो हैं AP 3 मटर, आज़ाद 3 मटर, PSM 3 मटर, पंत 3 मटर को आप लगा सकते हैं। यह किस्में 60 से 65 दिनों में आसानी से तैयार हो जाती हैं और मार्केट में 40 से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें बाज़ार भाव देखने को आसानी से मिल जाता है। नंबर 2 पर जो हमारी फसल है वो है बैंगन की खेती। सफ़ेद रंग के बैंगन आते हैं, गुलाबी रंग के आते हैं और इसके अलावा नारंगी रंग के बैंगन आते हैं। तो सफ़ेद रंग के बैंगन यदि आप लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको BNR की उत्कल किस्म का चुनाव करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप बैंगनी रंग के बैंगन, ब्लैक रंग के बैंगन का चुनाव करना चाहते हैं तो कलश जनक F1 वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। एवं सनग्रो की प्रगति जो वैरायटी है वो भरमा के लिए, जो बैंगन गोल और छोटे आकार के होते हैं, तो भरमा के लिए आप सनग्रो की प्रगति किस्म को लगा सकते हैं। इनकी जो बीज दर है वो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ बीज दर लगती है या फिर 7 से 8,000 पौधे 1 एकड़ के लिए ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो अगली तीसरी महत्वपूर्ण फसल है वो है चुकंदर की खेती। चुकंदर की खेती यदि आप सितंबर के महीने में बुआई कर देते हैं तो आपको इसके जो बाज़ार में रेट हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो नामधारी की बीट रूट मधुर के नाम से आती है, इस किस्म को लगा सकते हैं। और रेड बॉल को लगा सकते हैं। सिंजेंटा की रूडी किस्म आती है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा श्री राम की फ्लैना, इस वैरायटी को लगा सकते हैं। सकाटा की कैस्टर वैरायटी को लगा सकते हैं। इन किस्मों का चुनाव करके आप चुकंदर की उपज बहुत अच्छी ले सकते हैं किसान भाइयों। तो चुकंदर की खेती आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई अगेती में फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती के लिए जो बुआई का उचित समय है वो सितंबर का महीना सबसे बेस्ट होता है। इस समय आपको फूल गोभी की बुआई करना चाहिए, लगाना चाहिए। इसके लिए एडवांटा गोल्डन सीड्स की सुपर शीघ्रा के नाम से आती है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सिंजेंटा की 6099 किस्म को लगा सकते हैं और वेलकम की 808 किस्म को आप लगा सकते हैं। इनकी बीज दर 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ होती है किसान भाइयों, फूल गोभी की बीज दर। इसके अलावा आप पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। पत्ता गोभी के लिए नामदारी सीड्स की NS43 वैरायटी लगा सकते हैं, राशि की लगा सकते हैं, एशियन हाईवेज की चेकमेट लगा सकते हैं, माहिको की माही 261 लगा सकते हैं, एडवांटा गोल्डन सीड्स की गुड्डी लगा सकते हैं, बॉल लगा सकते हैं, गुड्डी बॉल लगा सकते हैं, सिंजेंटा की BC 90 लगा सकते हैं। यह किस्में 65 से 75 दिनों में आसानी से तैयार हो जाती हैं किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है लहसुन की खेती। लहसुन की खेती के लिए सितंबर का महीना सबसे अच्छा होता है। यदि इस महीने में आप लगा देते हैं तो आपको लहसुन की अगेती उपज मिलने लगती है किसान भाइयों। तो लहसुन के लिए हमारे किसान भाई ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन और G2 लहसुन, इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। हमारे देश में किसान भाई अधिकांशतया ऊटी लहसुन का उत्पादन करते हैं और इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे किसान भाई ऊटी लहसुन को लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके बाद हमारी जो अगली फसल है किसान भाइयों वो है प्याज की खेती। रबी के सीज़न में प्याज की खेती हमारे किसान भाई बहुतायत मात्रा में करते हैं। तो रबी की सीज़न के लिए यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो बीज दर आपको 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है किसान भाइयों। और रबी सीज़न के लिए जो सबसे अच्छी टॉप वैरायटियां हैं
उनमें नंबर 1 पर है पंचगंगा, नंबर 2 एलोरा चाइना किंग और नंबर 3 एलोरा गुलाबी प्याज, नंबर 4 प्रशांत फुरसुंगी। इन किस्मों को आप आसानी से लगा सकते हैं। रबी सीजन के लिए ये सबसे बेस्ट वैरायटी होती हैं किसान भाइयों। इनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हमारे किसान भाई मेथी की खेती कर सकते हैं सितंबर के महीने में, क्योंकि यदि आप सितंबर में मेथी की बुआई कर देते हैं तो आपकी मेथी अगेती में आएगी और उसका जो मार्केट में आपको रेट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है किसान भाइयों। मेथी के लिए जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, अच्छी वैरायटियाँ हैं, उसमें आप पूसा कस्तूरी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, कश्मीरी मेथी का चुनाव कर सकते हैं और हाइब्रिड एच स्वर्णा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा RMT 305 किस्म को लगा सकते हैं, RMT 1 किस्म को आप लगा सकते हैं। मेथी की यदि हम बीज दर की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ हाइब्रिड मेथी के बीजों की ज़रूरत पड़ती है और इतना बीज पर्याप्त होता है। कुछ किसान भाई हमारे बीज दर कम बोते हैं, 15 से 20 किलोग्राम बोते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो मेथी की फसल है वो ज़्यादा पास नहीं होगी और उसकी जो कटिंग है वो आप जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपको प्रति एकड़ 25 से 30 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। इतना बीज आपको बोना चाहिए। इसके अलावा अगली फसल है हमारी पालक की खेती। किसान भाइयों, पालक की खेती यदि हम इस महीने में कर देते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। नामधारी की NS 1479, श्रीराम की ग्रीन बॉर्डर और इंडम कोलकाता और सरपान की स्पाइन H1, सेमनिस की पुणे ग्रीन, ये वैरायटी लगा सकते हैं। बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है किसान भाइयों। इसके अलावा धनिया की बुआई आप कर सकते हैं। धनिया की RK सीड्स की हाइब्रिड किस्म को लगा सकते हैं। इसकी बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। मूली आप लगा सकते हैं। सिंजेंटा की आइवरी वाइट किस्म का चुनाव करें। माइको की माही 22 किस्म को लगा सकते हैं। रेडिस दुलारी F1 पालक पत्ता को आप लगा सकते हैं। पूषा हिमानी और जापानी वाइट किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा बीज दर की बात करें तो मूली की जो बीज दर है वो 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर होती है। तो इस तरीके से यदि आप इन फसलों को सितंबर के महीने में लगा देते हैं तो आपको बहुत अच्छा मोटा मुनाफा मिलने वाला है किसान भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।